जीएमसी रजौरी में लगी भीषण आग के बाद जहां रजौरी में आज सुबह सवेरे से ही अफरा तफरी जैसा माहौल था। हजारों लोग जीएमसी रजौरी के ठीक बाहर मौजूद थे और इस आग पर काबू डालने पर जहां डॉक्टरों की टीम बदस्तूर कार्रवाई कर रही थी, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट, तमाम तर आला अधिकारी भी यहां पर मौजूद थे ताकि इस आग पर काबू डाला जा सके। मेरे साथ इस वक्त जीएमसी रजौरी के प्रिंसिपल डॉक्टर एस भाटिया हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल क्या है, क्या नुकसान हुआ है, पेशेंट्स को लेकर मौजूदा सूरत हाल क्या है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे जो आज सुबह भीषण आग यहाँ पर लगी है और इस फायर इंसिडेंट ने कहीं ना कहीं एक खौफनाक माहौल यहाँ पर पैदा कर दिया, कितना नुकसान हुआ है, क्या डिटेल्स है अभी तक? सबसे पहले तो मैं भगवान का, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि कोई जान मान की हानि नहीं हुई, कोई भी पेशेंट इंजर्ड नहीं हुआ, किसी पेशेंट को हमने लूज़ नहीं किया है। आग हॉस्पिटल के एक आइसोलेटेड बेसमेंट थी, वहां से शुरू हुई। वहां पे कुछ ओल्ड स्टॉक, डेड स्टॉक जिसको बोलता है, जो ऑक्शन के लिए रखा जाता है, वो सामान पड़ा था, तो उसमें चिंगारी लगी। अब ये हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वहाँ से कैसे आग, कैसे नहीं। वो आग जैसे बेसमेंट लगी तो उसमें से कोई जो डेड स्टॉक है उसका धुआं जो था वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग में फैल गया और उसे एक पैनिक का माहौल पैदा हो गया। लेकिन मैं दाद देता हूँ अपने हॉस्पिटल के स्टाफ की, वो डॉक्टर्स हों, वो पैरामेडिकल स्टाफ्स हों, जो आगे पीछे वाले लोकल लोग हों, उन्होंने, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, हमारे सारी टीम थी जिन्होंने पेशेंट्स को एक तूफ़ानी गति से वार्डों से बाहर निकाल के सेफ जगह पे पहुंचाया। और उतनी देर में हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अभिषेक जी हैं, उन्होंने पूरा इसको संजीदगी से लिया। वो खुद भी यहाँ पे पहुँचे, फायर ब्रिगेड वाले पहुँच गए, अपना डायरेक्टर जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर फायर ब्रिगेड हैं वो पहुँच गए और आग को आधे घंटे में काबू कर लिया। और सब जब ये आग लगी तब के सारे पेशेंट्स को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। डॉक्टर शुजा कादरी को हमने देखा, ये भी यहाँ पर मौजूद थे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट। वो उस वक्त एक वो बोलते हैं कि ऐसा काम कर रहे थे, सुपर हीरो जैसे होते हैं। हमने देखा कि डॉक्टर इस तरह भाग रहे थे। सारे के सारे पेशेंट्स तब बाहर थे। क्या उन पेशेंट्स को वापस अपने अलग अलग वार्ड में रिकवर करके शिफ्ट कर दिया गया? बिल्कुल, ये 12 बजे के करीब तक हमारे सारी ओपीडी भी चल पड़ी थी और हमने सभी ने एक एक वार्ड का भी दौरा किया। जो धुएं से वहाँ पे थोड़ा सा कालकपन हो गई थी वो भी साफ़ कर दी गई और पूरा काम अपने नॉर्मल रूटीन पे चल रहा है। डॉक्टर साहब, ये एक फायर इंसिडेंट एक आज जीएमसी में हुआ है। जीएमसी रजौरी एक ओवर क्राउडेड इदारा है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कैटर करता है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो आपके स्मोक अलार्म थे वो कहाँ हैं? वो नहीं चले। अगर वो लगे हैं तो करोड़ों रुपए अगर खर्च किए गए थे अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो वो तब क्यों नहीं चले? देखिए, यहाँ पे पहली तो बात है, ये पूरे हॉस्पिटल बिल्डिंग को फायर सेफ्टी इक्विपमेंट से लेस किया गया। वही मेरा सवाल है कि अगर 2 साल पहले लेस किया गया था। और आपको याद होगा कि यहाँ पे हर 2 महीने के बाद एक मॉक ड्रिल भी हम करवाते थे। लेकिन और इसका जो कंट्रोल है वो सीएमसी, हमने मैकेनिकल डिवीजन वालों को दे के रखा हुआ है। तो आज मैंने उनको भी कॉल किया था, उनके जो AEE हैं वो आए सारे, वो सारा उनका मुआयना किया गया, पूरे फायर सिस्टम की दोबारा की गई है कि क्या इसने पूरा। उसके लिए हमने एक टीम भी बनाई है डॉक्टर्स की, टू इंक्वायर अबाउट कि ये फायर सिस्टम जो था पूरी तरह से काम किया या नहीं किया। आपके अलार्म पूरे जीएमसी में लगे हुए हैं, आपकी स्पेशल वाटर सप्लाई जो है जीएमसी को लेकर, अगर इस तरह के इंसिडेंट हो जाए तो उनको वहाँ पर बचाने के लिए, उस चीज़ पर कार्रवाई करने के लिए सारी चीज़ें लगाई गई हैं। लेकिन एंड मौके पर अगर आज ये आग भड़क जाती, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि लाशों के अंबार लग जाते? ये देखिए, इसमें जो सबसे पहले हमने देखा एक पैनिक रिएक्शन में जो स्टाफ था या जो लोग थे वो कहीं अपना इनिशियली 10-15 मिनट में अपना जो बैलेंस खो बैठे थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या कैसे चलाना है, जो सिलेंडर कैसे यूज़ करना है या पानी की हाउस पाइप्स को कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए भी आज हमने बड़े एक्सटेंसिव सी मीटिंग्स ली हैं मैकेनिकल डिवीज़न वालों के साथ, और उसमें भी हम इनका हर अपने स्टाफ का भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करने लगे कि अगर फ्यूचर में ऐसा होता है तो कम से कम हमारा हर स्टाफ को पता हो कि ये फायर इक्विपमेंट को चलाना कैसे है। तो ये आज के इस इंसिडेंट के बाद इल्ज़ाम तराशी ये हुई है कि जो इक्विपमेंट्स फायर एंड इमरजेंसी के तौर पर यहाँ पर लगाए गए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो ख़राब हैं। जो ट्रांसफार्मर लगा है वो वर्किंग मोड पर नहीं है। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, अगर वो इक्विपमेंट्स ख़राब हैं, आपने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, ख़राब हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बहुत बड़ा घोटाला भी हुआ है? नहीं, ये सारा जान का विषय है। लेकिन इंक्वायरी भी आपने ऑर्डर की है? इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया कि लगे कब थे, किसने लगाए थे, कौन सी एजेंसी थी, वो सारा रिकॉर्ड हमने मांगा है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ, ये टोटल फेलियर नहीं था। ये वाटर स्प्लिंटर चले हैं
वाटर स्प्लिंटर चले हैं, तभी तो इतना ये आग इतना फैला नहीं। एम्बुलेंस आ गई, वाटर स्प्लिंटर चले, और जो फायर टेंडर आया था उनका भी पानी खत्म था, तो इसी फायर सेफ्टी सिस्टम का पानी इस्तेमाल किया गया। जो हमारा वाटर पंप था वो पूरी तरह से फंक्शनल था। हाँ, अलार्म का हमें प्रॉब्लम आई है कि अलार्म क्यों नहीं बजे, तो वो जांच का विषय वो हम कर रहे हैं। सर, इतनी बड़ी आग लगी है तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं कि कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, क्योंकि और क्राउडेड हॉस्पिटल है और यहाँ पर इतना रश है। अगर आपको लगता है कि अगर आग बढ़ जाती, आग की लिफ्टें अगर पूरी तरह से जीएमसी को अगर लिफ्टों में आ जाता तो नुकसान हो सकता था? ये सोचकर एक डर सा भी लगता है, और ऊपर वाले का हम शुक्र करते हैं और अपने सिस्टम को और तंदुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। नहीं कर शुरू कर दिया इस सिस्टम को और तंदुरुस्त करने की और अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देने की। तो क्या मैसेज देंगे? लोग काफ़ी पैनिक में थे, अभी भी लोग डरे हुए हैं। देखिए, डरने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ सभी को मैं बोलूँगा कि पैनिक रिएक्शन, देखिए ये नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, इनको अगर हम अपना बैलेंस ऑफ माइंड रखेंगे तो इसको हम जल्दी से काबू कर सकते हैं। अगर हम अपना पैनिक रिएक्शन कर दें तो उससे, जैसे आज देखा सुबह थोड़ा 10-15 मिनट थोड़ा पैनिक रिएक्शन। आपने विजिट किया सभी? हमने पूरे वार्ड्स का विजिट किया, हर वार्ड्स में गए हैं, हर जगह देखे, और बाकी भी वल्नरेबल पॉइंट आज हमने आइडेंटिफाई किए हैं और उनको भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हिदायत दे दी है कि वो उनको भी थोड़ा क्लियर किया जाए। जहाँ पे मुझे लगा कि ये अगला पोटेंशियल पॉइंट हो सकते हैं, उन पूरे हॉस्पिटल में उनको भी आइडेंटिफाई किया। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एस भाटिया हमारे साथ थे, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली बातचीत की है और इस पूरे इंसिडेंट के हवाले से जानकारी दी है और साफ तौर पर ये कहा है कि जो इंसिडेंट यहाँ पर पेश हुआ है उससे कहीं ना कहीं पैनिक हुआ है। पैनिक होने के साथ साथ जो है ये फायर इंसिडेंट की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है और ये पता लगाने की भी कोशिश कर दी गई है कि ये इंसिडेंट आखिरकार किन कारणों की वजह से हुआ है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले को लेकर एक इंक्वायरी भी इनिशिएट कर दी गई है ताकि पता लगाया जा सके कि जो स्मोक अलार्म थे या फिर जब आग लगती है तो बाकी के अलार्म्स जो जीएमसी रजौरी में जो इंस्टॉलेशन यहाँ पर इक्विपमेंट्स की गई है वो क्यों नहीं चले। इस पूरे मामले को लेकर इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है और इनका ये भी कहना है कि जो भी इस मामले को लेकर दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। बहरहाल अभी जीएमसी रजौरी की सूरत हाल ठीक है, ओपीडी जो है रिज्यूम हो चुकी है और साफ तौर पर जो है दृश्य भी आप तक हमने पहुँचाए थे कि सुबह क्या दृश्य थे और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल स्टेबल है, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, जैसा कि जीएमसी रजौरी के प्रिंसिपल डॉक्टर एस भाटिया ने एक्सक्लूसिवली स्ट्रीट लाइन के साथ बातचीत के दौरान जानकारी फराहम की है।